हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रवि सर फिर से आ गया हूं आप सबों के बीच आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर क्लासेस पे लेके सीरीज लेक्चर 5 को, जो जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आरएमएस नेतरहाट, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। ये लेक्चर जो है, ये वीडियो का सीरीज जो है वो 2026 में होने वाले सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीएसई क्लास 6 में पढ़ने वाले बोर्ड के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अभी तक हम लोग 4 लेक्चर खत्म कर चुके थे। जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 से लेके 4 तक, सबका जो है वीडियो का जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में डला हुआ रहेगा। आप लोग जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया कि पहले जो है 1 से लेके 4 तक का लेक्चर खत्म करके आए, तब जाके लेक्चर 5 ज्वाइन करें। और थोड़ा लंबा क्लास जाता है तो घबराए नहीं, लंबा क्लास जो है वो अच्छा के लिए होती है, यानी कंटेंट कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिल रही होगी, समझाया गया होगा उसमें, इसलिए वीडियो लंबा जा रही है। तो आप पेशेंस रख के वीडियो को देखें, आपका ही कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से खत्म कर चुके हैं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों, गेस करो क्या पढ़ने वाले हैं। अरे देख ही लिया होगा टॉपिक में तुम लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो फलेसली बोला रहा था बाबू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जातीय मान। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ये जो व्हाइट कलर का जो है ना क्वेश्चन मार्क, इसको आज हम लोग खत्म कर देंगे भाई। ये आज के बाद ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहने वाला है, आज के बाद ये फुल स्टॉप लगने वाला है इस पे, यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आज के बाद फुल स्टॉप। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। क्या होती है प्लेस वैल्यू, क्या होती है फेस वैल्यू, बिल्कुल साधारण और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे बच्चों। शुरू करते हैं। क्या होती है प्लेस वैल्यू देखिए, और क्या होती है फेस वैल्यू देखिए। देखिए फेस वैल्यू का मतलब होता है सर, बोले तो जैसे का तैसा। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है सर, जैसे को तैसा। अगर मैं फेस वैल्यू के बारे में बात करूं बच्चों, इसका मतलब है कि जो वैल्यू दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो 4 का फेस वैल्यू 4। अरे तुम्हारा फेस कभी बदलता है वो है, नहीं बदलता है बच्चों। कि आज दूसरा फेस, आज जो है देखो शिवम देख रहा होगा तो शिवम का फेस जो है से कल जो है सो रौनक का फेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है राजू का फेस राजू जैसा, काजू का फेस काजू जैसा, हमेशा वैसा ही फेस रहता है बच्चों। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, मोटा उटा जाओगे, फूल उल जाओगे तो अलग बात है, बट फिर भी फेसवा वही रहेगा। समझ गया। और प्लेस वैल्यू क्या आता है बच्चों, प्लेस वैल्यू का मतलब, जैसे हम लोग पढ़े ना बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही डिजिट को लड्डू पसंद है। अब कैसे, क्या क्या बोल दिए सर, हमारे ऊपर से चल गया सर, थोड़ा समझाइए सर। आइए सर एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे ये पीला पीला कलर में आपको दिख रहा है 4, तो इसका आपको बताना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बच्चों। चलो बताइएगा, नहीं चलो छोड़ो, क्वेश्चन चेंज करते हैं। पीला वाला बताना है फेस वैल्यू, और दो जो है गुलाबी वाला उसका बताना है प्लेस वैल्यू। एक बार प्लेस वैल्यू बताओ, एक बार फेस वैल्यू बताओ। चलिए, तो आपको 4 का बताना था, कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। तो यार बच्चों बोलिएगा सर आपने क्या बोला सर, बोले तो जैसा का तैसा सर, 4 का 4। बोलो सर मेरे पीछे, प्लेस वैल्यू क्या, 4 का 4। सर अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछे तो सर 2 का 2। जैसे को तैसा, जो दिखेगा जिसका पूछ देगा उसी को वही बोल देना, जो का 2, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, जिसको पूछे वही उसका प्लेस वैल्यू है सर। जैसे सर 4, 6, 5 में 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू 4। सर 6 का फेस वैल्यू बताइए, 6 का 6। सर 5 का बताइए, 5 का 5। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फिर से मेरा बात याद रखना, मेरा गुरु मंत्र यही है, फेस वैल्यू मतलब जैसा का तैसा। रपीट लो रपीट लो रपीट लो घपीट लो, जो करना कर लो भाई साहब, है जैसे को तैसा। ठीक है, यानी जैसा का तैसा, जैसा दिख रहा है वैसा ही। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, आगे तुम लोग को फेस वैल्यू समझ में। इसी को हम लोग जातीय मान भी बोलते हैं। तो अगर 5 का जातीय मान पूछे तो 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4। समझे हिंदी मीडियम है, ये होता है भाई सब। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैक बोर्ड वाले लपेट लो, एकदम आपका भी काम आने वाला चीज है। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे, आते हैं बच्चों, किस पे आते हैं,
प्लेस वैल्यू पे आते हैं। प्लेस वैल्यू में क्या बताया, डिजिट को लड्डू पसंद है। अरे बेबी को बेज पसंद है मत गाने लग जाना तुम लोग, डिजिट को लड्डू पसंद है। कैसे सर, देखिए अगर मैं एक नंबर लिखूं और नंबर लिखूं 8 4 6 और मैं पूछूं बताओ ये पीला वाला, सॉरी पिंक पिंक वाले का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर देखिए सर आपने क्या बताया सर, डिजिट को लड्डू पसंद है। डिजिट कौन सा है सर जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 8। पहले इत्मीनान से निश्चिंत होकर 8 लिख दो बच्चों, 8 लिख दिए हम लोग। हाँ, उसके आगे देखो कितने डिजिट है, 4 6। तो आपको क्या बताया, 4 6 नहीं पसंद है प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को पसंद है लड्डू। तो उसके आगे जितने भी डिजिट आएंगे, चाहे 4 आए उसके बदले लड्डू है, 6 आए उसके बदले लड्डू। कितने लड्डू, 2 लड्डू, बन गया 800। बताओ 8 का प्लेस वैल्यू क्या, 800। समझा है कि नहीं समझा? चलो नहीं समझा होगा और समझाते हैं। एकदम क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है सर, एकदम क्वेश्चन लेके जब तक आपको समझ में नहीं तब तक समझाएंगे। 4 6 8 9, इसमें 6 का प्लेस वैल्यू बताइए सर, बताइए तो जरा सर। तो बोलिएगा सर सर डिजिट को लड्डू पसंद है सर, 6 लिखिए सर। उसके आगे कितने डिजिट, 2 डिजिट। सर 8 नहीं लिखेंगे सर, 8 के बदले लिखेंगे 0 लड्डू, फिर लड्डू सर 600। सर 4 का प्लेस वैल्यू बताइए सर, 4 का प्लेस वैल्यू बताइए सर। बोलेंगे सर 4 का तो पहले 4 लिखेंगे इत्मीनान से, और उसके बाद कितने लड्डू बच्चों मेरे लड्डू, ए लड्डू बताओ कितने लड्डू, 3 लड्डू, 3 लड्डू। तो कितना हो गया सर, 4000। 4000 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अरे समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, तुम लोग के क्लियरिटी के लिए मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन लूंगा बच्चों, तुम लोग की क्लियरिटी ही मेरा प्रायोरिटी है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, जैसे 9 6 5 8 2 3। अब एकदम बड़ा वाला लेंगे बच्चों, ध्यान समझो, डर तो खत्म हो गया होगा। मैं इसमें पूछ दूं तुमको कि बताओ 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों 5 का सर पहले 5 लिखेंगे, इसके अंदर आगे डिजिट गिनेंगे सर 1 2 3 4, सर 8 2 3 8। सर तो जितने रहेंगे सर, 4 है सर गिन लिए और 4 जीरो बिठा दिए सर। समझ में आ गई नहीं? जितने रहेंगे सर उतने लिखिए, उतना जीरो बिठा देंगे सर। जैसे सर क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं सर, ठीक है। 6 8 5 4 3 6, सारा 6 ही ले लेते हैं यार। बताओ इसमें ये वाला 6 का प्लेस वैल्यू बताओ। बोलेंगे सर 6 का 6 लिखेंगे सर, उसके आगे डिजिट गिनेंगे सर 1 2 3 4, 4 को लड्डू बिठाएंगे सर, और ये हो गई सर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं बाबू, ये हो गई तुम्हारी आंसर। बोलो कितनी बात समझ में आ गई? तो ये थी तुम्हारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब यार फिर से देखो, एक तरफ हमने लिख दिया, 1 मिनट बच्चों, ये देख इधर हम प्लेस वैल्यू समझा दलियो, प्लेस वैल्यू समझ में आ गया हो? ए बबुआ समझ में आ गया बाकी ना? हम क्या समझाए इसमें, प्लेस वैल्यू समझाए थोड़ा के। अब एक में समझे के बाद हमने के फेस वैल्यू। क्वेश्चन देखे यार, ऐसा मत समझना, इसी को हम लोग लिख देते हैं जातीय मान, हम लोग इसमें समझेंगे, क्वेश्चन देके समझेंगे, ठीक है। समझिएगा, तो 6 8 3 2 बच्चों, इसमें हमको बताओ एक एक डिजिट का जातीय मान बताओ। बोलेंगे सर 6 का होता है 6, 8 का होता है 8, 3 का होता है 3 और 2 का होता है 2। ठीक है भैया, 6 का 6, 8 का 8, 3 का 3, 2 का 2, जैसे को तैसा। फिर से मारिए बच्चों, क्या होगी, जैसे दिखता है वैसा ही, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को तैसा। अरे जैसा भी लिख दो यार, जैसे को तैसा या जैसा है वैसा, जो मन करे वो लिखो, जैसा है वैसा, ठीक है। जैसा है वैसा वही ठीक रहेगा। अरे यार इसको लिख देते हैं, जैसा है वैसा लिखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे है वैसे ही हम लोग लिखेंगे, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई बच्चों। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे थोड़ा सा हम जो है ना बच्चों, थोड़ा देर के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, नहीं दिखेंगे तुम लोग, जैसे है वैसे ही लिखेंगे बच्चों। मान के चलिए यहाँ लिखे 9 2 6 5, बताओ 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो प्लेस वैल्यू तो 5 होगा। मैं पूछ दूं फेस वैल्यू क्या होगा, भी 5 होगा। तो कुछ तो दिमाग में तुमको गया होगा ना कि सर आखिरकार यूनिट डिजिट पे जब रखते हैं सर, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होते हैं का? हाँ भैया बताओ, बताओ तुम्हारे दिमाग में नहीं गया जी कि अगर 5 पे रखते हैं यानी यूनिट डिजिट पे 5 है, तो उसका सर प्लेस वैल्यू भी वही है सर,
और सर फेस वैल्यू भी वही है, क्यों सर 5 के आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है सर, तो क्या लड्डू बैठाएं सर, है फ्री पॉकेट का चंदन घिसे रघुनंदन वाला काम तो नहीं करेंगे ना सर। लेकिन सर हम लोग आपको फ्री पढ़ा रहे हैं सर, फ्री पॉकेट में तो मस्त चीज दे रहे हैं सर, चंदन से भी महंगा चीज दे रहे हैं सर, आपको स्कूल मिल जाएगा, मिठाई खिलाने आइएगा, एड्रेस सेंड कर देंगे, समझ में आ गई। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब जो दिमाग में गई कि सर यूनिट डिजिट पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या सेम होता है, यस ऑलवेज सेम होती है बच्चों। फिर सर एक और बताइए, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा हमको दिमाग बताइएगा तो 60589 सर जीरो का फेस वैल्यू क्या है सर, सर जीरो का फेस वैल्यू, तो सर एक बात तो मेरा बच्चा लोग आराम से बता देगा, सर जीरो का फेस वैल्यू जो है ना सर वो जीरो होगा, मानते हो नहीं मानते हो, जीरो का फेस वैल्यू जीरो ही तो होगा। अब जीरो का प्लेस वैल्यू पूछे तो बताओ जीरो का फेस वैल्यू क्या होगा, जीरो, जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, दिमाग में चल रहा होगा बच्चा लोग के सर आप क्या बताएं सर, जीरो बैठाइए सर और उसके आगे जितने डिजिट रहेंगे गिन के लड्डू बिठा दो। तो सर क्या कीजिए, लड्डू बिठा के हैं जीरो 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 लिख के क्या तार लीजिएगा आप लोग बेवकूफ, जीरो का जीरो ही रहना है, उसके आगे कुछ नहीं डालना है, जीरो जीरो ही होता है, चाहे 1000 जीरो बिठा दो। इसका मतलब है दो रूल आपके दिमाग में चला कि नहीं चला, अरे चला कि नहीं चला, चला ना। हाँ आप समझाते हैं आपको कुछ रूल्स, समझिएगा ध्यान से बच्चों, थोड़ा हम दिख जाए हो, थोड़ा हम दिखते हो, ठीक है। देखिए अब हम आ गए बच्चों, दिख रहे हैं, आइए क्या है, तो कुछ नोटेबल पॉइंट इसके रिगार्डिंग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रिगार्डिंग हमने आपको लिख दिया है। क्या लिख दिया है, पहला द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो ऑलवेज रिमेन्स द सेम, फुल स्टॉप, समझा। दूसरा यानी कि जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एकदम सेम होता है, अभी तो हम लोग दिखाए थे, अब देखिए जीरो का प्लेस वैल्यू भी सेम, जीरो का फेस वैल्यू भी सेम, एकदम दोनों सेम। अच्छा फिर दूसरा हमने आपको क्या बताया था बच्चों, हमने दूसरा आपको बताया था कि देखिए यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है तो इसका भी प्लेस वैल्यू सेम और फेस वैल्यू सेम, बोलो हाँ या ना, इसका भी प्लेस वैल्यू सेम और फेस वैल्यू सेम बच्चों। तो जरा देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट वही लिखा है, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन वंस प्लेस, वंस प्लेस पे इकाई मान पे, समझ रहा है, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान इकाई स्थान पे वंस प्लेस पे हमेशा सेम होता है। आ गया बात समझ में, एकदम सेम होता है, एकदम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, एकदम चेंज नहीं करता है बच्चों, अभी भी इंग्लिश ये बोल रहे हैं, क्या करेगा, समझने वाला चीज है। तो आइए बच्चों हम लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू चार्ट भी पढ़े होंगे एक टाइम में, क्या होता है जो उसका प्लेस वैल्यू का ये जो होता है वैल्यू होता है, जैसे 9063 है, बताओ 3 कितने प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे है, अरे 3 कितने प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, इसका मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 6 कितने प्लेस पे सर, 10th प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जीरो कितनों भी प्लेस पे क्यों नहीं है सर, जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया जी। तो कहने का मतलब ये है कि वंस प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लेस में प्लेस प्लेस बोलते थे, वहां पर भी याद था, प्लेस इतना प्लेस इतना प्लेस, इकाई मान में 1 से, दहाई मान में 10 से, है ना, सैकड़ा वाला मान में सैकड़ा से यानी कि 100 से, और 1000 वाला यानी 1000 वाला मान में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, जब अभी इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म का अगला टॉपिक हम लोग जब नंबर फॉर्मेशन सीखेंगे बच्चों, वहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको सिखाएंगे जहां पे आपको ये सब सारा चीज आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलिए अगर आपको कोई प्लेस वैल्यू ऑफ 9 पूछे तो क्या बोला मैंने सर, 9 को उठाने का और उसके आगे गिनने का डिजिट 1 2 3, कितना लड्डू बिठाने का, 1 2 3 लड्डू बिठाने का सर, बात वही है सर। या तो आप ऐसे गिनने का 1 10 100 1000 सर, 1000 प्लेस पे सर, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने का, बात बराबर आने का सर, बात इज क्लियर है सर, है बात क्लियर है सर, कोई परेशानी है। चलिए सर यही था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फटाफट मारेगा तुम लोग बच्चों, फटाफट के अंदाज में करते हैं हम लोग इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9, सॉरी फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9063। तो मेरा बच्चा लोग एकदम समझदार हो चुका है। सर ने क्या बोला, सर ने बोला 9 रखने का और उसके बाद डिजिट गिनने का, कितना डिजिट गिनने का, 3 डिजिट, 3 डिजिट में 3 लड्डू बैठाने का सर, दिस इज आंसर डी। परेशानी तो बोलो, कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब बच्चा लोग तुम लोग मार दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं बच्चों। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, बताओ मैंने क्या बोला, आपने बोला सर 2 उतारने का, उसके बाद
उसके बाद क्या करने का, अगला देखने का सर कितना डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट है सर, लड्डू बैठाने का। हमारा लड्डू ने लड्डू बैठाया, तो लड्डू बैठाया, मिल गया आंसर 20। तो 20 हो गया तुम्हारा आंसर बच्चे, आंसर सी। ओके, बिल्कुल सही जवाब दे रहा था सुमित, बिल्कुल सही जवाब दे रहा था तुम है। अगला है प्लेस वैल्यू ऑफ 8, नहीं बता पाएगा, बताओ 8 का तूने 8 उतार दिया बच्चों, और 1 2 3 4 4 गिन लिया। 4 जीरो किस में है, देखो 4 जीरो इसमें नहीं है तो काटो, इसमें तो जीरो ही नहीं है एकदम, इसको भी काटो, इसमें भी जीरो नहीं है उसके आगे एकदम काटो। हमने क्या बोला, डिजिट के बाद लड्डू ही लड्डू, कोई डिजिट नहीं आना चाहिए। अच्छा सर 4 जीरो इसमें ही तो है सर, तो आंसर इज बी। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, अरे आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 3 का निकालो बच्चों। तो चलो यार बच्चों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 3 का निकालो। तो पहला क्या पूछा, प्लेस। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, समझना थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा तुम लोग के हिसाब से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में रखूंगा। कभी कभार क्या करते हैं, वहां पे एग्जाम के टाइम में प्रेशर होता है, और उस टाइम क्या करेगा, आंसर में ऐसा भी दिया रहेगा, पहले फेस वैल्यू बाद में प्लेस वैल्यू। जैसे देखो हम दिखाते हैं, ये देखो अगर 3 का पूछा, देखो यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू, और फिर दिखा हुआ है यहाँ अलेबल नंबर लिखा हुआ है। तो चलो एक मैं ई नंबर एक ऑप्शन बनाता हूँ, उसमें लिखा रहेगा 3, और उसका लिखा रहेगा 3 और कितना जीरो है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और एक 5 जीरो। अब कभी कभार क्या होता है, बच्चा इसको मार किया जाता है, वो देखता ही नहीं कि पहले प्लेस वैल्यू है बाद में फेस वैल्यू है। एकदम सावधान, सावधान बच्चा लोग, ठीक है, एकदम रेड अलार्म में दे रहा हूं आपको, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले प्लेस वैल्यू बोला है, बाद में फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा बच्चों, 0 0 वाला फेस वैल्यू में होता है, प्लेस वैल्यू में एकदम इसको काट दो, काट दो इसको, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एकदम इसमें दोनों में 0 0 है, एकदम काट दो, इसमें भी दोनों में 0 0 एकदम काट दो। हम नहीं भी जानेंगे पढ़ने के लिए तभी बता देंगे, आंसर नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि यार तुमको फेस वैल्यू पता है ना, फेस वैल्यू में सिर्फ नंबर ही होता है, डिजिट एक ही डिजिट होता है। इसमें तो एक डिजिट है नहीं, इसमें भी एक डिजिट है नहीं, इसमें एक डिजिट है लेकिन वो पहले है, तो ये भी गया आंसर नंबर डी, ऐसे बिना जाने बन गया। लेकिन मैं आपको ये नहीं काम करना, आपको देखना है 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों। तो सर ने क्या बोला, सर ने बोला था 3 उतारने का, आगे नंबर गिनने का, 1 2 3 4 5, तो 5 देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल सही। उसके बाद 3 का फेस वैल्यू बिल्कुल सही 3 होता है, तो डी इज द राइट आंसर बच्चों। कितने लोग सही बना रहे थे बताओ। अगला है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। बताओ यार फेस वैल्यू को बताने की जरूरत है, 8 का फेस वैल्यू 8 सर, बोलो हाँ या ना, कोई परेशानी। अगला बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन एंड सैनिक ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान दो जरा सा। क्या इंपॉर्टेंट है सर, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा सर, क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जरा, अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन द नंबर 5 4 1 2 3, यानी सबका प्लेस वैल्यू निकालना है बच्चों। तो एक एक करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करो 3, देखो लिखना है ना, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को डायरेक्ट बनानी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इधर से शुरू कर दें, इधर से शुरू कर देते हैं, या चलो उल्टा से भी शुरू कर सकते हैं, उल्टा से ही शुरू करते हैं, चलो मतलब इधर से 1 प्लेस से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा सर, 3 का हमने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होता है सर। तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू भी 3 ही होगा, इसका फेस वैल्यू भी 3 होगा वैसे। फिर 2 का बताओ, 2 का बोलिएगा सर, देखिए सर 2 तो लिखेंगे सर, उसके आगे एक डिजिट बढ़ गया तो 1 0, 1 लिखेंगे सर, उसके आगे 3 डिजिट बढ़, 2 डिजिट बढ़ गया 2 0, 4 लिखेंगे सर, उसके आगे 3 डिजिट बढ़ गया तो सर लिखेंगे 4 और 3 0, सर 5 लिखेंगे, उसके आगे 4 डिजिट बढ़ गया तो सर लिखेंगे 5 और 1 2 और 3 और 1 4 0। तो इस तरीके से सारा हमारा हो गया बच्चों। अरे बोलो कोई परेशानी है बच्चों, अरे बच्चा लोग, ओ बच्चा पार्टी, कोई परेशानी बाका बतावे कि अगर कोई परेशानी बात हो। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे MBBI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कुछ भी बोल दो यार। बोलता है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का स्थानीय मान और जातीय मान। क्या बोलता है, देखो सम मतलब होता है जोड़, है ना। तो क्या करना है आपको, जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। किसका, 8 का जातीय मान और स्थानीय मान को जोड़ के बताना है।
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो पहले तो तुमको काम कर लेना बच्चों, इसका फेस वैल्यू लिख लेना है। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा सर? बोलोगे 8 सर कितने डिजिट है गिनिए, 1 2 3 4। कितना लड्डू मेरा लड्डू? 1 2 3 4। फिर सर उसका फेस वैल्यू तो सर क्या होता है? वही होता है सर, 8 उतार देना है सर इधर उठा के, इसको जोड़ देना है सर। बताओ 8 and 0 8 बच्चों, मुन्ना 0 का 0 0 का 0 0 का 0, जॉन बनेगा डॉन। आगे बढ़ते हैं 8। तो आया बच्चों, अब मैं आपको सिखाया हूं ना कॉमा देने के लिए, 1 10 100 100 पे कॉमा, कितना हो गया? 80,000। जरा पढ़िएगा तो 80,008 हो गया बच्चों। तो दिस इज द सम। बोलो आई होप सो आपको प्रॉब्लम सारी क्लियर हो गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। जाते जाते एक क्वेश्चन हम आपको बता दो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कि फेस वैल्यू 3 का क्या होगा बच्चों? एकदम आंख बंद करके बच्चा लोग मेरा बताएगा 3 का। सर तो 3 ही होगा सर, आपने बोलो जैसा जैसा आंखा है वैसा ही लिखना है सर। तो 3 का 3 होगा प्लेस वैल्यू, 4 का 4 होगा सर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट, जातीय मान और स्थानीय मानन कंसेप्ट पूरी तरह से समझा दिया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करवाई जाएगी तो बेहतरीन तरीके से और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बाकी बच्चों सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय का तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है हमारे पास। जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, इससे आपको पीडीएफ वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। एडुकेट ऐप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के पीछे जितने भी क्लासेस हैं उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंटल एबिलिटी क्लासेस हमारे यश सर के द्वारा धमाकेदार तरीके से ली जा रही है, बेहतरीन तरीके से ली जा रही है बच्चों, उसको भी देखिए, उसमें कंप्लीट नंबर उठ सकता है आपका, है ना। मैथ्स और रीजनिंग में बच्चों कंप्लीट नंबर उठते हैं। दोनों क्लासेस हमारे इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करा हमने। इसके बाद आपके लैंग्वेज की भी क्लासेस चलने वाली है, जीके जीएस की भी क्लासेस चलने वाली हैं। घबराना नहीं है, पेटी पैक बांध के तुम बैठे रहना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वीडियो फास्ट लग रही हो, स्लो लग रही हो, जो भी आपको दिक्कत है बच्चों कमेंट बॉक्स में धड़धड़ा के लिख दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अब कल बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। है बच्चों, सोते सोते तुम लोग देख रहा है ना वीडियो, इसलिए शुभ रात्रि बोल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग सोते सोते वीडियो देखता है, एकदम बैठ के देखना है, पेन कॉपी लेके देखना है, समझा ना, वरना इसी तरह गुड नाइट बोल के चल जाया करेंगे हम लोग। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।